हाय व्यूअर्स, आई एम पूजा एंड दिस इज इंग्लिश फॉर ऑल। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है और आज हम शुरू कर रहे हैं एडजेक्टिव्स। सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डेफिनेशन इज एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब माने उसके बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है या कैसी है या प्रोनाउन कैसा है या कैसी है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। Now let's see some examples first. जैसे फर्स्ट मैं कहूँ राम is an honest man. Second, she is a beautiful girl. Then I am intelligent. Okay, and fourth is you are handsome. Okay, now look at the sentences. First sentence is Ram is an honest man. Ram क्या है? नाउन है। नाउन अगर आपको देखना है तो प्लीज आप नाउन की वीडियो देख लीजिए, उसमें नाउन और नाउन के पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए हुए हैं। सो नाउन इज प्रॉपर नाउन है राम, एंड देन मैन भी नाउन है। इसमें राम के बारे में बात हो रही है। राम कैसा आदमी है? राम ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो इसमें ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट शी इज प्रोनाउन। प्रोनाउन जो हम गर्ल के लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए यूज करते हैं। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। वो कैसी लड़की है? वो सुंदर लड़की है, तो सुंदर इज अगेन एडजेक्टिव क्योंकि उसने शी की विशेषता बताई है, इसीलिए इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं ना। देन थर्ड सेंटेंस आई एम इंटेलिजेंट। मैं कैसी हूं? मैं होशियार हूं, तो होशियार वर्ड क्या है? इंटेलिजेंट, एंड दैट्स अगेन एडजेक्टिव। फोर्थ सेंटेंस इज यू आर हैंडसम। तुम कैसे हो? कैसे वर्ड कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है? दिस हैंडसम, तो हैंडसम इज अगेन एडजेक्टिव। ओके, तो इन चारों सेंटेंसेस में आप देखिए नाउन को या प्रोनाउन को एडजेक्टिव ने डिस्क्राइब किया है, इसीलिए हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी भी बताता है। दूसरी जो उसकी डेफिनेशन है वो क्वालिटी भी बता रहा है कि नाउन कैसी है, ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है। और क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है इंग्लिश में और पॉजिटिव भी हो सकती है, तो वो वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे, राइट। अब एडजेक्टिव इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज देखिए, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में राम इज एन ऑनेस्ट मैन, इसमें ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन लगाई है मैंने। राम कैसा आदमी है? ऑनेस्ट आदमी है, राइट। जब हम ऐसे यूज करते हैं कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन आती है, तो इस वाले उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। लेकिन जो दूसरा वाला है जिसमें मैंने नाउन नहीं लगाई है, सिर्फ एडजेक्टिव पे ही सेंटेंस फिनिश हो रहा है, बाकी ये जो तीन है इसके यूज को हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। सो दिस इज नोन एज एट्रीब्यूटिव, जिसमें नाउन फॉलो करेगी, एंड जिसमें नाउन नहीं आएगी उसमें वो होता है प्रेडिकेटिव। ठीक है, तो अगर नाउन आ रही है इसके बाद तो एट्रीब्यूटिव है, वेरी सिंपल, और अगर नाउन नहीं आ रही है तो वो प्रेडिकेटिव है, राइट। अब एडजेक्टिव जो मेनली होते हैं वो दो आपको ध्यान रखने हैं। एडजेक्टिव्स मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहली होती है क्वालिटेटिव। ये सारी क्वालिटेटिव हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रही होती है, ईदर बैड और गुड, या तो अच्छी या बुरी, लेकिन वो क्वालिटी ही होगी, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव प्रोनाउन। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, ओके। और दूसरा पार्ट होता है क्वांटिटेटिव, जो मेन है यही है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वालिटेटिव को अगर मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूं बहुत इजी तरीके से, तो क्वालिटेटिव आपको बताएगा कि नाउन या प्रोनाउन कैसी है या कैसा है या कैसे हैं, कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल्स देख लो आप,
राम कैसा है, ऑनेस्ट आदमी है। वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। मैं कैसी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। तुम कैसे हो, तुम हैंडसम हो। ये सारा कैसे वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम कैसे हैं। तो जो कैसे, कैसी, कैसे में बताएंगे वो हो गए क्वालिटेटिव, दैट मीन्स क्वालिटी बताना, अच्छी या बुरी। और क्वांटिटेटिव होगा जो क्वांटिटी बताएगा कि कितनी है। तो कितना, कितनी, कितने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वालिटेटिव के एग्जांपल्स हो गए क्वांटिटेटिव, जैसे शी हैज फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ बुक्स हैं। शी हैज फ्यू बुक्स, ओके। द पार्क हैज मैनी ट्रीज। शी हैज फ्यू बुक्स, द पार्क हैज मैनी ट्रीज। इसमें शी प्रोनाउन है और बुक्स भी नाउन है, बुक्स नाउन है। उसके पास कितनी किताबें हैं, थोड़ी किताबें हैं। तो फ्यू हो गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। पार्क हैज मैनी ट्रीज, नाउन है पार्क, ट्रीज भी है नाउन। और पार्क में कितने ट्रीज हैं, काफी सारे हैं, मैनी है। तो मैनी इज अगेन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सो सिंपल। और दोनों के पीछे, अब अगर इसमें एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में देखूं तो दोनों के पीछे नाउन आ रही है, आ गया एज इन, तो दोनों हो गए मेरे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, राइट। सो ये हो गया एडजेक्टिव आपका। एडजेक्टिव हो गया जो क्वालिटी बता रहा है। अगर उसके पीछे आगे एक नाउन आ रही है तो एट्रीब्यूटिव है, नहीं आ रही है तो प्रेडिकेटिव है। फिर इसकी जो दो मेन कैटेगरीज होती हैं वो होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बताएगा एडजेक्टिव कैसा, नाउन प्रोनाउन कैसा है। क्वांटिटेटिव बताएगा नाउन प्रोनाउन कितना है, ओके। और क्वांटिटेटिव में भी अगर मैं एक और इसकी ब्रांच लगा दूं तो ये इसमें तो आ गई क्वांटिटी आपकी। एक होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, इसमें तो क्वांटिटी है कि कितना है, ओके। न्यूमरल में होगा नंबर्स में, जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि शी हैज 2 बुक्स, तो वो 2 होगा न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि वो नंबर शो करता है ना, 1 2 3 काउंटिंग वाला। सो दैट इज न्यूमरल एडजेक्टिव। शी हैज 2 बुक्स में 2 न्यूमरल है, अगर फ्यू है तो क्वांटिटेटिव है, फाइन। अब जो होता है फिर हम एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज में उसको डिवाइड करते हैं। उसकी 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। जो फर्स्ट डिग्री होती है, और इसमें आता है सिर्फ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में फर्स्ट डिग्री जो होती है इसकी, वो होती है पॉजिटिव। सेकंड डिग्री को हम कहते हैं कंपैरेटिव। और जो थर्ड होती है वो होती है सुपरलेटिव, ओके। नाउ पॉजिटिव डिग्री कैसे हुआ है, जो सारे सेंटेंसेस मैंने यूज किया। यू आर इंटेलिजेंट, ओके, ही इज हैंडसम, शी इज ब्यूटिफुल, ओके, एंड दे आर ऑनेस्ट। ये सारे जो हुए, ये हुए पॉजिटिव डिग्री। दैट मीन्स वो ईमानदार हैं, वो अच्छे हैं, सारी क्वालिटेटिव ही हैं ये। लेकिन अगर मैं 2 लोग हैं मेरे पास और मैं उन 2 में कंपेयर करूं और मैं कहूं आप इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन किया है, तो इसमें मेरे को कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट, तो अगर मैंने कहा तुम इंटेलिजेंट हो तो वो हो गई पॉजिटिव डिग्री, वो मैं ये यूज कर दूंगी। लेकिन अगर मेरे पास 2 नाउन्स हैं या 2 प्रोनाउंस हैं और उन दोनों में मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि ये तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसमें कंपैरेटिव में मैं लगाऊंगी मोर इंटेलिजेंट, ओके। और वो 2 जने कंपेयर हो जाएंगे। इसमें सेंटेंस हो गया यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन इसमें मैं 2 नाउन्स लूंगी हमेशा या 2 प्रोनाउंस, जैसे यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हिम, ओके। और इसमें हमेशा ये THAN, जिसका मतलब होता है कंपैरिजन में जो हम यूज करते हैं, इसको THEN से प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। THAN वाला द हमेशा लगेगा आफ्टर एडजेक्टिव। जब भी आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उस डिग्री के बाद आपको देन लगाना मस्ट है। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन, और फिर जो दूसरी आप उसकी प्रोनाउन जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं या नाउन से, वो आ जाएगी, राइट। अगर वो प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फिर केसेस के लिए आप प्लीज एक बार प्रोनाउन देख लीजिए, उसमें आपको केसेस क्लियर हो जाएंगे। देन सुपरलेटिव होता है, जब मैंने कहा
पहला तो मैंने कहा तुम इंटेलिजेंट हो, फिर मैंने दो को कंपेयर किया, आपको और उसको, और मैंने कहा आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, फिर मैं कहूंगी आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इस रूम में जितने भी लोग हैं आप उनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो मैं कहूंगी यू आर, और इसका होता है मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री इंटेलिजेंट की, तो मैं कहूंगी यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लासरूम। इस क्लासरूम में सबसे इंटेलिजेंट लड़के आप हैं। ओके, तो देखिए पहली डिग्री जिसमें सिर्फ एक ही नाउन होगी और मैं उसको कोई भी क्वालिटी बताऊंगी, अच्छी या बुरी। दूसरी में मेरे पास दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन हो सकता है, उसमें मैं दोनों में कंपेयर करूंगी, कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगी, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाना मस्ट है, उसके बाद ही आप दूसरी नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तीसरे में जब मैं आपको सबसे अच्छा, सबसे होशियार, सबसे ईमानदार, सबसे बुरा, सबसे शरारती, सबसे वर्ड लगाऊंगी, सबसे, तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। और इसको यूज करने के रूल क्या होते हैं, एक तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट यूज किया है, और इसमें आपको आर्टिकल लगाना मस्ट है, इसमें द आर्टिकल हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आएगा, अदरवाइज इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, ये रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे इसमें देन यूज होगा, इसमें द यूज होगा। अब इसमें तो मैंने किया है मोर एंड मोस्ट का यूज, लेकिन कई होती हैं उसमें मोर और मोस्ट यूज नहीं होता है, उसमें हम जैसे गुड है, तुम अच्छे हो, फिर तुम उससे अच्छे हो तो वो हो जाएगा बेटर, और तुम सबसे अच्छे हो तो वो उसमें द आप लगाएंगे, वो मस्ट है, और वो हो जाएगा बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री उसकी। ओके, सो दिस इज गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ ब्यूटीफुल तो उसमें फिर से मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर मैं कहूँ शी इज स्लो तो शी इज स्लोअर, स्लोएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ये आप एक बार ही एडजेक्टिव किसी भी उसमें से देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो हमने अब आज की क्लास में जो हमने किया वो हमने किया एडजेक्टिव क्या होते हैं, रिकैप कर लेते हैं। एक एडजेक्टिव होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि क्वालिफाई करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को। फिर हमने किया एट्रीब्यूटिव यूज होता है जिसमें कि उसके पीछे, इसके आगे एक नाउन लगती है एडजेक्टिव के बाद, जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, सो इसमें बॉय आया है इंटेलिजेंट के बाद, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। अगर मैं सीधा कहूँगी यू आर इंटेलिजेंट, वो प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। देन जो मेन कैटेगरीज में ये डिवाइड होता है वो होता है क्वालिटेटिव, जिसमें हम क्वालिटी में बताते हैं कैसा है नाउन या प्रोनाउन, कैसा है। और अगर हम ये बताएंगे नाउन या प्रोनाउन कितना है तो क्वांटिटेटिव। फिर क्वांटिटेटिव में भी अगर वो मात्रा में है, किसी क्वांटिटी में है, अनकाउंटेबल में है, तो वो होगी आपकी क्वांटिटेटिव। और अगर मैं उसको नंबर्स में काउंट कर सकती हूँ कि 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 50,000 हैं, तो वो हो जाएगा आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। और फिर होता है कि जब हम दो जनों की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। अगर हम सबसे अच्छा, सबसे वर्ड का यूज करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव में हम दो को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम द लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री को यूज करने से पहले। सो दैट्स ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स। इसके भी पार्ट्स होते हैं और नाउन के भी वो बचे हुए हैं, वो मैं कंपैरिजन में कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। टिल द टाइम यू कीप ऑन लर्निंग, बी हैप्पी,